पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई। ये वारदात कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में एक झड़प के दौरान हुई। दानिश अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के साथ रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर थे। उसी समय इस घटना को अंजाम दिया गया। तालिबान ने स्पिन बोल्डक इलाके में मेन मार्केट एरिया पर कब्जा कर लिया था। अफगान सेना उसे फिर से वापस हासिल करने के लिए कार्रवाई कर रही थी। उसी दौरान क्रॉस फायरिंग में दानिश और एक सीनियर अफगानी अधिकारी की मौत हो गई। एक अफगानी कमांडर ने रॉयटर्स को बताया कि दानिश दुकानदारों से बात कर रहे थे। उसी समय तालिबान ने फिर से हमला कर दिया। दानिश सिद्दीकी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजई ने ट्वीट किया, दोस्त दानिश सिद्दीकी की कंधार में हत्या की दुखद खबर से गहरा दुख हुआ। भारतीय पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता अफगान सुरक्षा बलों के साथ जुड़े हुए थे। मैं उनसे 2 सप्ताह पहले काबुल जाने से पहले मिला था। उनके परिवार के प्रति संवेदना। दानिश सिद्दीकी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट में होती थी। साल 2018 में दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। यह अवार्ड रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। वे मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे। अफगानिस्तान में जारी हिंसा की कवरेज के लिए वहां गए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फोटो के जरिए दानिश को याद किया। दानिश सिद्दीकी अपने पीछे असाधारण काम छोड़ गए हैं। उन्होंने फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता। कंधार में अफगान सेना के साथ जुड़े। नीचे उनकी एक तस्वीर साझा कर रहा हूं। हाल में दिल्ली में हुई हिंसा, कोरोना वायरस के संकट, लॉकडाउन, ऑक्सीजन संकट के दौरान दानिश सिद्दीकी द्वारा क्लिक की गई तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दानिश सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में की थी। बाद में वे फोटो जर्नलिस्ट बन गए। उन्होंने साल 2008 से 2010 के बीच इंडिया टुडे ग्रुप के साथ भी काम किया। दानिश की हत्या पर उनके साथ काम करने वाले पत्रकार अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इंडिया टुडे के ग्रुप फोटो एडिटर बनदीप सिंह ने दानिश को याद करते हुए कहा कि वह इस खबर को सुनकर हैरान है। दानिश ने हाल के दिनों में शानदार काम किया था। रोहिंग्या संकट के दौरान उनके काम ने हर किसी का ध्यान खींचा। लद्दाख में चीन के साथ हुई हिंसा के दौरान उन्होंने साथ में काम किया था। दानिश ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर अफगानिस्तान कवरेज से जुड़ी फोटो और वीडियो साझा किए थे। दानिश सिद्दीकी की आखिरी स्टोरी एक मिशन के बारे में थी, जिसमें अफगान कमांडो कंधार के बाहरी इलाके में तालिबान विद्रोहियों के चंगुल में फंसे एक घायल पुलिसकर्मी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। 13 जून को उन्होंने बताया था कि जिस गाड़ी में वह और अन्य विशेष बल यात्रा कर रहे थे, उसे कम से कम 3 आरपीजी और अन्य हथियारों से निशाना बनाया गया। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि मैं भाग्यशाली था कि मैं सुरक्षित रहा और एक रॉकेट के कवच को ऊपर से टकराते हुए कैप्चर कर पाया। ट्विटर पर #दानिश सिद्दीकी ट्रेंड कर रहा है। अधिकांश लोग उनके द्वारा क्लिक की गई तस्वीरों को शेयर करते हुए उनके बेहतरीन काम की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन कई लोग उनकी हत्या को लेकर इस तरह के ट्वीट भी कर रहे हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सेना बरसों तक तालिबान से जंग लड़ने के बाद अब अफगानिस्तान से हट रही है। इसके बाद तालिबान ने उत्तर और पश्चिम में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सरकार ने दावा किया है कि तालिबान ने देश के 34 प्रांतों में से 29 में सैकड़ों सरकारी इमारतों को नष्ट कर दिया है। हालांकि तालिबान अपने लड़ाकों द्वारा व्यापक विनाश के आरोपों से इनकार कर रहा है। अफगानी सुरक्षा बल तालिबान लड़ाकों को खदेड़ने और 190 जिलों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत ने कंधार स्थित अपने वाणिज्य दूतावास में तैनात करीब 50 भारतीय राजनयिकों और सुरक्षा अधिकारियों को वापस बुला लिया है। भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान में आने, रहने और काम करने वाले सभी भारतीयों को अपनी सुरक्षा के संबंध में बेहद सावधानी बरतने को कहा है। बढ़ती हिंसा के मद्देनजर गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।